चैप्टर 11। सुबह का वक्त सभी घर वालों ने मिलकर दादाजी का अंतिम संस्कार किया, जहां शेखावत परिवार भी मौजूद था। दादाजी की चिता को अग्नि देने के बाद सभी घर लौट आए। माया जब अंदर कदम रखने वाली थी कि तभी अचानक से माया को श्वेता जी ने रोका। वही रुक जाओ तुम। उनकी बात सुनकर माया ने और सभी ने श्वेता जी को देखा। मॉम, आप भाभी को अंदर आने से क्यों रोक रही हो? कबीर ने सवाल किया, जिसे सुनकर श्वेता जी ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम चुप रहो कबीर, हमारे बीच बोलने का अधिकार अभी तक आपके पास नहीं है। कहकर माया की तरफ बढ़ते हुए कहा, नीलिमा ने सही कहा था, तुम मनहून हो हमारे लिए। जब से तुम हम सब की जिंदगी में आए हैं तब से लेकर आज तक हम सब के साथ कुछ न कुछ हो ही रहा है। चली जाओ हमारे घर से। वैसे भी कहा तुम्हारी और वंश की 4 लोगों के सामान्य शादी हुई है, जो हम तुम्हें स्वीकार करें। निकल जाओ हमारी जिंदगी से और हमारे घर से। श्वेता जी ने गुस्से से कहा, क्योंकि नीलिमा जी ने जो कुछ भी हॉस्पिटल में कहा था वो उन्हें सही लग रहा था। माया दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी, बल्कि घूर रही थी। माया ने वंश की ओर देखा, जो उसे देख तक नहीं रहा था। माया वही खड़ी रही किसी जिद्दी की तरह, जिसे देख नीलिमा जी ने कहा, भाभी इस लड़की में शर्म है ही नहीं, देखो तो कैसे अभी बेशर्मों की तरह वही खड़ी है। वो साफ तौर पर श्वेता जी भड़का रही थी। श्वेता जी माया की बाजू पकड़ ली, उसे मेन गेट से बाहर निकालते हुए कहा, हमें लगा था कि बहू के रूप में हमारे घर लक्ष्मी आई है, लेकिन हम गलत थे। चली जाओ हमारे घर से। कहकर उन्होंने माया को घर से बाहर कर दिया। हर बार मेरी बेइज्जती करते हो तुम लोग, और आज हद पार कर दी है तुम लोगों ने। और अब मेरी एक बात याद रखना, मिसेज श्वेता रावल, मैं माया हूँ, माया शेखावत, जो अपने हो या पराये दोनों को नहीं छोड़ती। तुम्हारा घर ना तो देखो अब मैं कैसे तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। शाम को देखना मैं इस घर में कदम रखूंगी, लेकिन कोई मुझे नहीं रोकेगा, क्योंकि इन कुछ घंटों में मैं तुम सब से तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। माया ने दांत पीसते हुए गुस्से कहा और वंश को अपनी तिखी नजरों से घूरा। ये आदमी उसका पति है, लेकिन फिर भी ये चुप है, आखिर क्यों? माया ने सोचा। वही माया की बात सुनकर सभी असमंजस में थे, क्योंकि भुला रावल परिवार माया को अभी तक ठीक से जानता नहीं था। माया वहां से दनदनाते हुए निकल गई और अपनी कार में बैठकर माया ने डेनियल को कॉल कर कहा, पता लगाओ कि 2 दिन पहले राजवीर रावल और एकांत रावल का एक्सीडेंट किसने किया। कहकर माया ने बिना डेनियल की बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने लॉयर को कॉल कर उसे कुछ कहा। माया अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल गई। आज का ये जाम राजवीर रावल की बर्बादी के नाम। 2 आदमियों ने आपस में चीयर्स करते हुए कहा। दोनों एक बार में थे, दिखने में अच्छे खासे आमिर लग रहे थे और उतने ही कमीने भी। बहुत घमंड था उस राजवीर को अपने आप पर, लेकिन अब देखो कैसे अपाहिजों की तरफ हॉस्पिटल के बेड पर सड़ रहा है। और उसका वो पापा एकांत रावल, उसने हमें अपने ऑफिस से बाहर निकाला था ना, साला बूढ़ा कब चिता पर सेक रहा होगा। एक आदमी ने शराब का घूंट पीते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन यार हमने कल दोनों का एक्सीडेंट करवाया, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उसकी बिल्डिंग को किसने गिराया, क्योंकि नई बिल्डिंग अपने आप गिरने से रही और कंस्ट्रक्शन साइट थी, तो इतना बड़ा ब्लास्ट होना। मुझे लगता है कि कोई और भी है जो रावल परिवार का दुश्मन है। कहते वक्त वो आदमी गहरी सोच में था। वो कोई भी हो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, हमें मतलब इस बात से है कि 2 तीर एक ही निशाने पर जाकर लेगे हैं, पहले आदमी ने हंसते हुए कहा। वही दूसरी हॉस्पिटल में जहां राजवीर रावल हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुली थी और वो सीलिंग को देख रहे थे। तभी उस वार्ड का दरवाजा खुला और माया अंदर आई। माया ने राजवीर जी को देखा और उनके पास जाकर कहा, बुरा लग रहा है आपको इस हालत में देखकर। माया के होठों पर खतरनाक स्माइल थी। राजवीर जी ने नजरें घुमाकर माया को देखा, और सबसे ज्यादा बुरा तो इस बात का लग रहा है कि आपका सिंघानिया वाला प्रोजेक्ट कल रात मीटिंग में मिल गया। अगर यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। कहकर माया ने अपने फोन पर कल रात कंस्ट्रक्शन साइट हुए हादसे की न्यूज चलाई और राजवीर जी को दिखाई, जिसे देख राजवीर जी की आंखें हैरानी से फैल गई। माया ने अपना फोन बंद किया और सिरिंज की बोतल में से गिर रही बूंद को देखते हुए कहा, रावल इंडस्ट्री बैंकक्रप्ट होने वाली है। आपने जो बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया है, बैंक वापस मांग रही है, और मुझे नहीं लगता कि अब आप इस हालत में कोई कंपनी भी आ पाएंगे। और आपके दोनों बेटे तो आपके भाई की तरह हैं, दूसरे के कंधे पर गन रख गोली चलाने वाले। खैर सीधे मुद्दे की बात करते हैं, मैं आपका सारा लोन चुका दूंगी, लेकिन आपको अपना सब कुछ मुझे देना होगा। राजवीर जी की तरह देख, अब आप सोच लीजिए, बर्बाद होना है या फिर मुझसे हाथ मिलाकर बर्बाद होने से बचना है। माया के होठों पर शातिर मुस्कान थी, जो बता रही थी कि माया शेखावत सबको औकात दिखाने वाली है। राजवीर जी सोच में थे, उनकी नजरें सब कुछ बता रही थी। वो माया से हकलाए आवाज में कहने लगे, मन जू र। वो आगे के शब्द कह नहीं पाए, लेकिन माया सब समझ गई और उसने अपने वकील को और राजवीर जी के वकील को अंदर बुलाया।
राजवीर जी की रजामंदी से पेपर वर्क पर एक लिख कर कि रावल परिवार की सारी प्रॉपर्टी माया के नाम पर की गई। माया के साइन लेकर और राजवीर का अंगूठा लेकर दोनों वकील के साइन के साथ माया रावल खानदान की सारी प्रॉपर्टी की एकलौती मालकिन बन गई। माया ने उन पेपर को देखते हुए विल स्माइल करते हुए कहा, अब मुझे रोकर दिखाओ तुम सब, कहकर माया हंसने लगी। चैप्टर 12। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे और रावल मैंशन में सभी हॉल में चुपचाप बैठे हुए थे, सिर्फ चाचा जी को छोड़कर, क्योंकि वो हॉस्पिटल गए हुए थे। और वही सब लोगों की शांति को भंग करते हुए रावल मैंशन में हाई हिल्स की टिकटक आवाज गूंज उठी। सभी ने सिर उठाकर सामने मेन गेट की ओर देखा तो माया को पाया, माया जिसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल करते थी और आंखों में से घमंड साफ साफ दिख रहा था। माया को देख नीलिमा जी ने कहा, कतई बेशरम लड़की हो, सुबह ही तुम्हें धक्के मारकर भाभी ने घर से बाहर निकाला था और अब एक बार फिर से बेशरम की तरह मुंह उठाकर चली आ रही हो अंदर, कहकर उन्होंने श्वेता जी की ओर देखा। उसकी बातों से साफ पता चला रहा था कि वो उन्हें भड़का रही हैं और हुआ भी यही। श्वेता जी खड़ी हुई और उन्होंने माया को देखते हुए कहा, वापस क्यों आए हो यहाँ तुम? क्या सुबह जो हुआ वो इतनी जल्दी भूल गई तुम? उनकी बात सुनकर माया के होठों के कोने हकले से मुड़ गए। वो आगे बढ़ी और श्वेता जी के सामने खड़ी होकर कहा, माया कुछ नहीं भूलती और सुबह जो हुआ वो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। कहते वक्त माया का चेहरा सख्त था, क्योंकि आज सुबह जो हुआ वो माया को गुस्सा दिला रहा था। आज सुबह उसकी बेइज्जती हुई थी और माया इसका बदला लेगी, पर कभी भूलेगी नहीं। अगर कुछ नहीं भूलती तो फिर क्यों हो तुम यहाँ? प्लीज चली जाओ हमारी जिंदगी से, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें अपनी बीवी कभी मानूंगा और ना ही मेरी फैमिली तुम्हें एक से पट करेगी। वंश ने आगे बढ़ माया को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माया के जब्बे कस गए। वो वंश के पास आए और माया ने वंश को देखते हुए दांत पीस कर कहा, वंश बेबी, भूल जाओ कि अब मैं तुम्हें कभी खुद से रिहा करूंगी, क्योंकि तुम माया का जुनून हो, दीवानगी हो, और मेरी माया शेखावत जुनून दीवानगी हमेशा पूरी होती है। तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, आई डोंट केयर, और अब यहाँ से तुम लोग निकलोगे, मैं नहीं। कहकर माया इविल स्माइल करते हुए जाकर एकांत जी के सोफे पर बैठी, जहाँ बैठने की इजाजत सिर्फ घर के मेन सदस्य को ही होती है। उसे वहाँ बैठे देख सभी हैरान रह गए। वंश ने जब देखा कि माया उसके पापा की चेयर पर पैर चढ़ा कर बैठी है, जिसे देख वंश ने गुस्से से माया के ऊपर चिकते हुए कहा, तुम अपनी हद पार कर रही हो माया शेखावत। वंश इस वक्त बेहद गुस्से में था। वही माया ने जब वंश की ऊंची आवाज अपने सामने सुनी तो माया सर्द आवाज में कहा, चिल्लाओ मत वंश रावल, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माया को ऊंची आवाज सिर्फ खुद की पसंद है समझे, और वैसे भी मेरे घर में खड़े होकर तुम मुझे पर ऐसे चिल्लाओगी तो तुम्हें मैं धक्के मारकर यहाँ से दफा कर दूंगी। कहते वक्त माया की आवाज में गुस्सा तो था और घमंड भी। वही माया की मेरे घर में वाली बात सुनकर सभी हैरान रह गए। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये घर हमारा है, मेरे डैड का घर है ये, वंश ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उसकी बात सुन कर माया के होठों पर इविल स्माइल उभर आए। वो खड़ी हुई और वंश के बेहद करीब जाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे पापा का घर था वंश बेबी, लेकिन अब इस घर से लेकर सारी प्रॉपर्टी तक की मालकिन सिर्फ मैं हूँ माया शेखावत, सभी की तरह देख, अगर यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। कहकर माया ने अपने बाहर खड़े वकील को बुलाया। इन्हें जरा अपनी बुलंद आवाज में बताओ कि माया शेखावत चीज क्या है। माया कह तो अपने वकील को रही थी, लेकिन उसकी नजरें अपने पति वंश पर और श्वेता जी पर थी। मिस्टर वंश रावल, सुबह आपके डैड मिस्टर राजवीर रावल ने खुद अपनी सारी प्रॉपर्टी माया शेखावत के नाम पर की है, लेकिन वो साइन नहीं कर पाए, इसलिए हमने उनका अंगूठा लिया है। कहकर वकील ने प्रॉपर्टी पेपर वंश के आगे किए। वंश ने झट से पेपर लिए और पढ़ने लगा। श्वेता जी भी पेपर पढ़ने लगी थी। जैसे जैसे पेपर पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी आंखें हैरानी से फैल रही थी। ये झूठ है, डैड ऐसे प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं कर सकते, ये पेपर झूठ है, तुम लोग जबरदस्ती भी डैड का अंगूठा ले सकते हो, वंश ने गुस्से से हकलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माया हल्की सी हंसी और उसने कहा, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे डैड और मेरे प्यारे ससुर जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, क्योंकि तुम लोगों पर जो बैंक का करोड़ों रुपयों का लोन है वो मैं देने वाली हूँ। आफ्टर ऑल अब रावल इंडस्ट्री की मालकिन मैं हूँ माया शेखावत। आखिर तुमने अपनी हद अपनी औकात दिखा ही दी, श्वेता जी ने गुस्से से कहा। उनकी बात सुनकर माया ने उन्हें तिखी नजरों से देखते हुए कहा, माया का मतलब ही बेहद है और मेरी हद की भी कोई हद नहीं, और ना ही रही बात औकात की तो वो औकात में तुम सब रहो तो बेहतर है, वरना मैं तुम सब का जीना हराम कर दूंगी। कहते वक्त माया ने वंश को देखा और अपने कमरे में चली गई। सभी उससे जाते हुए देखते रह गए। वंश ने अपनी मॉम की तरफ देखा और कहा, आप चिंता मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। कहकर वंश भी माया के पीछे पीछे कमरे में चला गया।
ये लड़की चलती फिरती बॉम्ब है और मुझे तो लगता है इसके साथ हमें अच्छे से पेश आना चाहिए, वरना क्या पता हम पर भी एक दिन फट जाएगी, नीलिमा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। और वही वंश जब कमरे में आया तो उसने देखा माया वॉशरूम में जा रही थी, जिसे देख वंश दनदनाते हुए आगे बढ़ा और उसने माया की बाह पकड़ उसे वॉशरूम के दरवाजे से सटाते हुए कहा, दांत पीसकर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो। वो माया के बेहद करीब था। माया महसूस कर रही थी कि उसकी बॉडी का हर एक उभरा हुआ अंग वंश की बॉडी से टच हो रहा है। माया को ये अच्छा लग रहा था। माया ने वंश को अचानक से अपने बेहद करीब खिंचा और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा, तुम्हें चाहती हूँ मैं, और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम दोनों अब एक हॉट सा शावर ले। कहकर माया पलटी और उसने वंश को वॉशरूम के अंदर धक्का दे दिया और खुद भी अंदर आकर दरवाजा बंद कर वंश को देखा जो उसे घूर रहा था। अपनी ये अश्लील हरकतें बंद करो और दरवाजे के सामने से हटो, मुझे बाहर जाना है, वंश ने कहा, क्योंकि वो आया था शेर बनकर। लेकिन माया के चेहरे पर आए अश्लील जज्बातों को देखकर वंश भीगी बिल्ली बन गया था। माया जो दरवाजे से टिककर सेक्सी अंदाज में खड़ी थी, उसने कुंडी लगाए और वंश की तरफ बढ़ते हुए कहा, शादी को इतने दिन हो गए हैं लेकिन हमने अभी तक ठीक से किस भी नहीं की है, चलो आज एक दूसरे को कच्चा खा जाते हैं। कहते वक्त माया अपनी शर्ट के बटन खोल रही थी और वंश घबराते हुए पीछे कदम ले रहा था, क्योंकि ऐसी लड़की से उसका पाला पहली बार पड़ा था। द देखो तुम गलत कर रही हो, वंश ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्योंकि माया इस वक्त उसके सामने बिना शर्ट के खड़ी थी। उसके ऊपरी शरीर पर सिर्फ एक रेड कलर की इनब्रा में थी। रेप थोड़ी कर रही हूँ तुम्हारा वंश बेबी, पति हो तुम, मेरे इस हक का फायदा उठा रही हूँ मैं बस, माया ने घिरे से सेक्सी आवाज में कहा और शावर चालू कर दिया, जिससे शावर का पानी वंश के ऊपर गिरने लगा। माया ने शावर एरिया का डोर भी बंद कर दिया। वहां अब माया और वंश थे। माया की आंखों में वंश के साथ रोमांस की भूख साफ दिख रही थी। उस वंश का दिल जोर से धक रहा था। माया वंश के करीब बढ़ी और उसने वंश के होठों को झट से अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। वंश हैरान रह गया। थैंक्स गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।